दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग, सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस, सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। लंका थाना पुलिस ने शुक्रवार देर शाम लोटूवीर अंडरपास से 2 अंतरजनपदीय सातिर चोर रवि यादव और राहुल यादव को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी कई वारदातों में वांछित थे। पुलिस के मुताबिक ये गैंग मिलकर घरों में सेंधमारी और वाहन चोरी को अंजाम देता था। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से 2 चोरी की बाइक, 1 गैस सिलेंडर, 1 इन्वर्टर, 1 बैटरी, ड्रिलर मशीन और 2 कटर मशीन बरामद किए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार राहुल यादव के खिलाफ चंदौली, मिर्जापुर और वाराणसी में गैंगस्टर एक्ट समेत आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। वहीं रवि यादव पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। पूरी कार्रवाई थाना लंका प्रभारी शिवकांत मिश्रा व उनकी टीम द्वारा की गई। पुलिस आयुक्त ने टीम की सराहना की है। ये पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों पर रोकथाम के अभियान में थाना लंका पुलिस द्वारा 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त जो है बाइक चोरी का एक गैंग चलाते हैं। इनके पास से 2 बाइक और बैटरी और इन्वर्टर और ये काटने की जो मशीन है, ड्रिल मशीन है, ये सब बरामद हुई है। इनका पूर्व का इस तरह का इतिहास भी रहा है। इनके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा भी पहले से पंजीकृत था। इनके खिलाफ जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तीनों का आपराधिक इतिहास क्या रहा है? इसमें 2 अभियुक्त हैं, राहुल यादव और रवि यादव। इनका चोरी का ही पूर्व में जो है अपराध जो है इनके द्वारा किए गए हैं। एक के खिलाफ 7 मुकदमे हैं, एक के खिलाफ 3 मुकदमे हैं। और ये जो है गैंग चलाते थे और इनके खिलाफ जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो इनकी लिंकेजेस हैं, किससे खरीदते थे, किसको बेचते थे, इसकी जांच की जा रही है। इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तीसरा आरोपी कौन है? वाराणसी में बकरीद के मौके पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए, तो वहीं प्रशासन की ओर से सभी प्रमुख मस्जिदों पर ड्रोन से निगरानी की गई और पुलिस के आला अधिकारी मौके मौजूद रहे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश कुमार सिंह, डीसीपी प्रमोद कुमार, एसीपी विदु सक्सेना और एडीसीपी सरवंटी और जजर सुमित एसीपी अतुल अंजन त्रिपाठी ने खुद हालत का जायजा लिया। पुलिस ने लोगों से अपील की कि कोई भी सड़क पर नमाज न पढ़े और न ही सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी या खून बहाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई बिना पुष्टि के भ्रामक वीडियो या मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लंगड़ा हाफिज मस्जिद मौलाना की इमामत में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। नमाज से पहले कुतबा पढ़ा और फिर देश के अमन, शांति और खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। लोग एक दूसरे से गले मिल के बकरीद की मुबारकबाद देते नजर आए। वहीं लाट सरैया क्षेत्र में भी बकरीद की नमाज शांतिपूर्ण अदा की गई। यहाँ भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और नमाज के बाद भाईचारा का संदेश दिया। मुफ्ती समीम अहमद ने बताया कि बकरीद के दिन अल्लाह की राह में कुर्बानी दी जाती। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बकरीद की मुबारकबाद दी और देश अमन चैन बनाने रहने की दुआ की। शहर के हर क्षेत्र में पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच बकरीद का पर्व शांतिपूर्वक और सौहार्द के साथ मनाया गया। वाराणसी की गंगा जमुनी तहजीब इस अवसर पर एक बार फिर नजर आई। और ये सभी जीवोस थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज सबको निर्देशित किया गया है। सभी लोग अपना अपना क्षेत्र में रहेंगे और साथ ही साथ पूरा क्षेत्र में सभी एसीपीस के साथ एक ड्रोन टीम को भी लगाया गया है ताकि वो एरियल सर्वेलेंस भी करा सकें। और ये टोटल 370 मस्जिदें हैं पूरा काशी क्षेत्र में। इन सभी मस्जिदों में ड्यूटियाँ लगाकर ईद की नमाज को सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। ये सभी एसीपीस के पास एक ड्रोन टीम को डिटेल किया गया और सभी को ये भी निर्देशित किया कि समय समय से ये पूरा एरिया का और क्षेत्र का और ट्रैफिक व्यवस्था का भी ये एरियल सर्वेलेंस करा के सकुशल संपन्न कराने के लिए निर्देशित किया गया। सर, किस तरह की अपील की जाएगी आपके? ये आज सभी वाराणसी वासियों को ये ईद की शुभकामनाएं देते हैं और ये
पूरा फोर्स अलर्ट है और सभी थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज और एसीपी सभी लोग अपना अपना क्षेत्र में भ्रमणशील हैं और ये पूरा उम्मीद है कि सकुशल संपन्न करा देंगे। गाजीपुर जिले के दिलदार नगर थाना क्षेत्र में भूत प्रेत के शक को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना ग्राम ऊसिया का है, जहां जितिन यादव नामक युवक को मारपीट कर घायल किया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले में दर्ज केस संख्या 102/25 के तहत रंजीत यादव और लोड़किया यादव को दिलदार नगर के वायरलेस चौराहे से पकड़ा गया है। पुलिस ने रंजीत की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल फावड़े का वेतन भी बरामद कर लिया है। दोनों आरोपी आपस में भाई हैं और उसी गांव के रहने वाले। पुलिस ने दोनों के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अवगत कराना है कि थाना दिलदार नगर के अंतर्गत जगदीशपुर गांव में 5 जून को रात में बारात आई हुई थी तलेपुर गांव थाना रेवतीपुर से। तो बारात के दौरान रीति रिवाज के समय ही विवाद उत्पन्न हो गया। उसी समय मारपीट दोनों पक्षों में शुरू हो गई, जिससे कुछ लोगों को चोटें आई हैं। तो उनके आधार पर परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें आज सूचना प्राप्त हुई कि दौरानी इलाज एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिससे कि धारा तरमीम कर दिया गया और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें अन्य वैधानिक साक्ष्य संकलित कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी की मीरघाट पे गंगा नदी में एक युवक के डूबने की सूचना कंट्रोल रूम के जरिए मिली। जानकारी मिलते ही दशमेध चौकी प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पहुंचे। स्थानीय गोताखोर, जल पुलिस और एनडीआरएफ की मदद से युवक को नदी से बाहर निकाला गया और अस्पताल भिजवाया गया। युवक की पहचान सुमित अवस्थी निवासी सीथौल सीतापुर के रूप में, जो लखनऊ के मिड़वार इलाके में रह के किराना स्टोर पर काम करता था। वह अपने 3 दोस्तों के साथ वाराणसी घूमने आया था और नहाते समय गहरे पानी में चला गया। मौके पे शांति व्यवस्था बनी हुई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, कहाँ पर क्या घटना हुआ था? मीरघाट में एक युवक लखनऊ करते वहाँ पर डूब गए। डूबने के बाद हम लोग को सूचना वहाँ से मिलने के बाद हम लोग तत्काल पहुँचे। 10-15 मिनट के अंदर बॉडी को बाहर निकाल दिया। मौके कोपागंज थाना क्षेत्र में शनिवार को एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया गया। मामले की जानकारी मिलते पुलिस मौके पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री ने बताया कि पुलिस पूरी गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। जल्दी पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 7/6/2025 को जनपद मऊ के थाना कोपागंज के गांव फूलकली बिशुनपुर में सत्येंद्र यादव के यहाँ काशीनाथ बाबा की पूजा पाठ हुई थी, जिसमें दोपहर 1:30 बजे के लगभग प्रसाद वितरण और भोजन का कार्यक्रम था, जहां गांव के पूर्व प्रधान रमेश राय तथा अन्य लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तभी गांव के ही दिव्यांशु और आशीष राय सन ऑफ प्रशांत राय, जिसकी उम्र लगभग 21-22 बरस है, पीछे से आया और सोफे पर बैठे रमेश राय के सिर में पीछे से गोली मार दी। रमेश राय वहीं पर गिर पड़े और अभियुक्त वहां से भाग गया। इस सूचना पर पुलिस गांव पहुंची और मजरूर को इलाज हेतु जिला अस्पताल पहुंचा गया, जहां से अच्छे इलाज हेतु मजरूर को ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एसओजी की टीम भी मौके पर उपस्थित है। शीघ्र ही इस मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा। मऊ के कोपागंज थाना क्षेत्र स्थित देवकली बिंसुपुर गांव में काशीदास पूजा के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पूजा का कार्यक्रम नीलेश यादव के घर पर चल रहा था। इसी दौरान गांव के ही आशीष राय और कृष्ण राय वहां पहुंचे और गोलियां चलाने लगे। इस फायरिंग में गांव के पूर्व प्रधान रमेश राय को सिर में गोली लग गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में उन्हें पहले कोपागंज CHS और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया।
घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस मौके पहुंचकर जांच में जुट गई और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई। धार्मिक माहौल में हुई इस वारदात ने कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े कर दिए हैं। आशुतोष यादव राम सभा देवकली किशनपुर वहाँ पे काशी दास बाबा का आज पूजा आयोजन किया गया था। सभी लोग आए थे और हमारे गांव के पूर्व प्रधान रमेश राय जी थे और उनके पीछे एक लड़का आया है, बैठा है, बैठ गोली मारकर चला गया है। कौन गोली मारी गई है? रमेश राय पूर्व प्रधान देवकली किशनपुर के मारने वाला पकड़ा गया? जी हाँ, मारने वाला पकड़ा गया। गाँव के लोग कानून फान में उसको पकड़े हैं। अच्छा, क्या वो मारने वाला परिचित है या कहीं बाहरी है? नहीं, गाँव के है, गाँव का ही। गांव की है। क्या वजह है गोली मारने की? वजह अगर इसमें कुछ है ना वही बतलाएगा। किस उसने मारा है उनको? ये हमारे गांव के बहुत सज्जन व्यक्ति थे, क्या उनसे विपत्ति थी, क्या उसकी दिक्कत था, वही बतलाएगा क्यों मारा है। ये हमारे गांव के बहुत सज्जन व्यक्ति थे। जिनको गोली लगी वो कौन है, क्या नाम है उनका? उनका नाम रमेश राय पूर्व प्रधान हमारे गाँव का देवकी। किससे घर पूजा चल रही थी? जी हमारे ही घर, मेरे चाचा घर। अच्छा, आपके चाचा का ये पूर्व प्रधान आए हुए हैं। जी और उसी समय गोली मार दी। क्या चीज से गोली मारी गई? सर उसमें जो भी बंदूक उड़ाई होगी, चाहे कट्टर रहा हो, चाहे पिस्टल रहा हो, उसको हम लोग देखते नहीं है। तुरंत लगा, तुरंत हम लोग भागे, कोपा कोपा के यहाँ लेकर आए। गोली कहाँ लगी? सर में लगी, पीछे पीछे सर में लगी। जी पीछे। मनगंगा घाट पर नेपाल से आए दिनेश कुमार पांडे गंगा में नहा रहे थे, तभी उनका पैर फिसल गया और वो करीब 15 फीट गहरे पानी में डूबने लगे। वो जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तभी माँ गंगा निषाद राज सेवा समिति के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रामकिशन माझी उर्फ उल्लू भैया ने बिना अपनी जान की परवाह किए गंगा में छलांग लगाई और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस सराहनीय कदम के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार निषाद गुरु ने रामकिशन माझी को धन्यवाद देते हुए इस माझी समाज के लिए गर्व की बात बताया। जेल से छूटने के बाद लूट और मारपीट जैसे मामलों में आरोपी आबिद शेख ने बिना इजाजत शहर में खुली गाड़ी में विजय जुलूस निकाला। उसके समर्थकों ने भाई अपना छूट गया, जेल का ताला टूट गया जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए। इस जुलूस में सपा कार्यकर्ता भी दिखे, जिससे राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। चेतगंज के काशी विश्वनाथ मार्ग पर भारी जाम लग गया, जिससे श्रद्धालु और पर्यटक परेशान हुए। पुलिस ने आरोपी आबिद और उसके 2 साथियों को हिरासत में ले लिया है। लापरवाही पतेलियाबाग चौकी प्रभारी शिवम श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया गया। इस बीच राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने थाना पर पहुंचकर आबिद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर आबिद खान नाम का अभियुक्त, जो कि जेल से छूटने के बाद अपने साथियों के साथ एक अनधिकृत जुलूस निकालते हुए सड़क पे नजर आ रहा है गाड़ियों के काफिले के साथ। इसी में थाना चेतगंज अंतर्गत आबिद खान और उसके अन्य साथियों के ऊपर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही साथ आबिद खान के साथ उसके 2 अन्य साथियों को आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार कर लिया गया है और जो अन्य व्यक्ति हैं उनकी भी आइडेंटिफिकेशन जल्द कर उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी। आज हम लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े एक आपराधिक चरित्र के व्यक्ति आबिद शेख के विरुद्ध आकर के प्रार्थना पत्र देने का काम किए, तहरीर मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए, जो कि किसी आपराधिक मुकदमे में कल जिला जेल वाराणसी से छूटने के पश्चात उसने बिना अनुमति तेलियाबाग क्षेत्र में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ, जिसमें समाजवादी पार्टी के भी तमाम जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल थे, उनके वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल थे, उनके साथ जुलूस निकाल करके बिना किसी अनुमति के सड़क को बाधित करने का काम किया, सड़क को जाम करने का काम किया। साथ ही आम जनमानस को, एम्बुलेंस को और जो जरूरी सेवाएं हैं जनजीवन की, जन सामान की, उनको बाधित करने का काम किया। उनके संदर्भ में हम लोगों ने एक तहरीर दे करके और मुकदमा पंजीकृत करवाने की मांग की है। गाजीपुर के सतदेव डिग्री कॉलेज में आरएसएस के 15 दिन के संघ शिक्षा वर्ग का समापन मुख्य वक्ता
रामलाल जी ने कहा, संघ किसी का विरोध नहीं पर देश को ताकतवर बना रहा है। उन्होंने बताया कि संघ जाति, भाषा, धर्म नहीं देखता, सब मिलकर एक साथ सेवा करते। कोरोना काल में 5 लाख स्वयं सेवक सेवा में लगे थे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत पहले से एक हिंदू राष्ट्र, इसे बनाने की जरूरत नहीं। कार्यक्रम में 270 स्वयं सेवक ने हिस्सा लिया। सभी अपने खर्च पे आए। शारीरिक आवाज, घोषवादन और सेवा भावना से भरा यह आयोजन पूरी तरह देशभक्ति और एकता का संदेश दे गया। वाराणसी के दरभंगा घाट में सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन का नवासी वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। 7 और 8 जून को यहाँ प्रशिक्षित बच्चों की तैयार की प्रतियोगिता के साथ साथ गंगा आर पार महिलाओं की दौड़ और गंगा लंबी दूरी तैरार की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम का आयोजन स्वर्गीय विजन रॉय चौधरी और अन्य महान तैराकों की स्मृति में किया गया। पुरस्कार वितरण 8 जून शाम 6 बजे होगा, जिसमें कई खास मेहमान शामिल होंगे, जैसे कि एडीसीपी सरवंटी, एथलीट नीलू मिश्रा, नेवी ऑफिसर आनंद दुबे और अन्य सामान्य अतिथि। तैराकी और खेल को समर्पित आयोजन युवाओं को प्रोत्साहित करने का। मेरा नाम है प्रमोद साहनी, मैं इंडिया खिलाड़ी हूँ। आज रेस देख रहे हैं यहाँ पे स्विमिंग क्लब का पहला दिन है, 7 तारीख 7 जून और कल फाइनल है। और बताइए सर क्या है, आप जो लॉन्ग कॉम्पिटिशन आप देखे हैं जो रामनगर से शुरू हुआ है, दरभंगा घाट में खत्म हुआ है, जिसमें फर्स्ट आने वाले व्यक्ति का नाम है विश्वनाथ साहनी, जो चुनाव रहने वाले हैं। सेकेंड में एक बच्चा है विश्वनाथ आनंद है, जो चुनाव खिलाड़ी है, साहनी वो भी है। और थर्ड है गौरव सिंह गुप्ता है, क्लब का ही बच्चा है। और गर्ल्स भी जो था 80 नीतीश सेकेंड था। और जो 80 घाट से हुआ है गर्ल्स का, उसमें लिस्ट बच्चे का गर्ल्स का अभी आया नहीं है, क्या क्या नाम है। आप कितने इवेंट हुए हैं आज? टोटल इवेंट हुए हैं। व्यक्तिगत देखिए ओपनिंग था जो रामनगर से हुआ था और 80 से गर्ल्स का हुआ था, और 2 भी ओपन हुआ था। फ्री स्टाइल था 100 मीटर गर्ल्स का, 100 मीटर बटरफ्लाई, 4 ओपन रेस हुआ है, जिसमें ऐसे लोग भाग पार्टिसिपेट किए हैं। और जो बच्चे संस्था के भी बच्चे हैं, यहाँ पे कुल मिला के बच्चे 60-70 बच्चे थे, आपने देखा। और सभी क्लब में जो भी है, महिला है, जेंट्स है, सभी लोग का यहाँ पे स्वागत है। मैं आपको सबको सलाम करता हूँ। जय हिंद।